ओम श्री परमात्मने नमः। कैवल्यपाद। पहले पाद में प्रधानता से समाधि के स्वरूप का वर्णन है, इस कारण उसे समाधिपाद कहते हैं। दूसरे में प्रधानता से समाधि के साधनों का वर्णन है, इस कारण उसे साधनपाद कहते हैं। तीसरे में प्रधानता से समाधि द्वारा प्राप्त होने वाली नाना प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, अतः उसे विभूतिपाद कहते हैं। इन तीनों पादों में समाधि के वास्तविक फल कैवल्य का वर्णन प्रसंगानुसार हुआ है। उसका अच्छी तरह वर्णन करने के लिए यह चौथा पाद आरंभ किया गया है, इसीलिए इसका नाम कैवल्यपाद रखा गया है। तीसरे पाद में जो नाना प्रकार की सिद्धियां बतलाई गई हैं, वे केवल समाधि से ही होती हैं, ऐसी बात नहीं है। उनमें दूसरे भी निमित्त हो सकते हैं, अतः उनका वर्णन करते हैं। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः। जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली, ऐसे 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। उक्त जात्यांतर उपर्युक्त सिद्धियों की प्राप्ति में जो शरीर, इंद्रियों और चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना है, यही परिणामांतर है, अतः इसी को जाति अंतर परिणाम कहते हैं। उक्त जात्यांतर परिणाम किस प्रकार कैसे होता है, यह बतलाते हैं। जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात्। जात्यांतर परिणाम, यह एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात्, प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जन्म, औषधि आदि निमित्त कारण प्रकृतियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं? क्या वे प्रकृतियों के प्रयोजक हैं? इस पर कहते हैं, निमित्तम प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम, निमित्त, प्रकृतीनां, प्रकृतियों को, अप्रयोजकम, चलाने वाला नहीं है, ततः उससे, तू तो केवल क्षेत्रिकवत, किसान की भांति वर्णभेदः, रुकावट का छेदन किया जाता है। पहले बतलाए हुए जो जन्म, औषधि आदि निमित्त कारण हैं, वे प्रकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले नहीं हैं। उनका काम तो केवल रुकावट को दूर कर देना मात्र है। उसके बाद प्रकृतियों की पूर्ति तो अपने आप हो जाती है। जैसे किसान एक खेत से दूसरे खेत में जल ले जाता है तो केवल उसकी रुकावट को दूर कर देता है, उस जल को चलाने का काम वह नहीं करता। रुकावट दूर होने से जल अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। रुकावट दूर होने पर कमी को पूर्ण कर देना प्रकृति का स्वभाव है। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। निर्माण चित्तानि, बनाए हुए चित्त, अस्मिता मात्रात्, केवल अस्मिता से होते हैं। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकं अनेकशाम्। अनेकेशाम्, अनेक चित्तों को प्रवृत्ति भेदे, नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में प्रयोजकम, नियुक्त करने वाला एकम, एक, चित्तम, चित्त होता है। पहले सूत्र में बतलाए हुए 5 प्रकार के सिद्ध चित्तों में से समाधि द्वारा सिद्ध हुए चित्त की विशेषता का वर्णन करते हैं। तत्र ध्यानजम अनाशयम। तत्र, उनमें से ध्यानजम, जो ध्यानजनित चित्त होता है, वह अनाशयम, कर्म संस्कारों से रहित होता है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 कारणों से शरीर, इंद्रिय और चित्त का विलक्षण परिणाम होता है।
ये बात पहले ही कही गई। उन 5 प्रकार से उत्कर्षता को प्राप्त हुए चित्तों में से जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है, अर्थात समाधि द्वारा विलक्षण शक्ति वाला होता है, वह कर्म संस्कारों से रहित होता है, अतः वही कैवल्य का हेतु हो सकता है। अब कर्माशय शून्य सिद्ध योगी के कर्मों की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। कर्म शुक्ल अकृष्णं योगिनः त्रिविधम इतरेषाम्। योगिनः योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्णम अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, तथा इतरेषाम् दूसरों के त्रिविधम 3 प्रकार के होते हैं। कर्म अशुक्ल अकृष्णं योगिनः त्रिविधम इतरेषाम्। शुक्ल कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका फल सुख भोग होता है। कृष्ण कर्म उनको कहते हैं जो नरक आदि दुखों के कारण हैं। अर्थात पुण्य कर्मों का नाम शुक्ल कर्म है और पाप कर्मों का नाम कृष्ण कर्म। सिद्ध योगी के कर्म किसी प्रकार का भी भोग देने वाले नहीं होते, क्योंकि उसका चित्त कर्म संस्कारों से शून्य होता है। योगी के सिवा साधारण मनुष्यों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल और अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म और शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप मिले हुए। अब साधारण मनुष्यों के उन 3 प्रकार के कर्मों का भोग किस प्रकार होता है, यह बतलाते हैं। ततः तद विपाकानुगुणानां मेव अभिव्यक्तिर्वासनानां। ततः उन 3 प्रकार के कर्मों से तद विपाकानुगुणानां उनके फल भोगानुकूल वासनानां वासनाओं की एव ही अभिव्यक्ति होती है। योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। अतः उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होता है, उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसे ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्मों के फल भोग की नहीं। कर्म संस्कार तो अनेक जन्मों के अनंत होते हैं, उनमें देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। इस स्थिति में वर्तमान जन्म के अनुरूप फल भोग की वासनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, इस पर कहते हैं। जाति देश काल व्यवहितानां आनंतर्यं स्मृत संस्कारयोरेक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहितानां, जाति देश और काल इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी आनंतर्यम कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है। स्मृति संस्कारयो, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक रूपत्वात् एक ही स्वरूप होता है। जाति देश काल व्यवहितानां आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। यहाँ तक शंका होती है कि जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वासना होती है, तब सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहाँ से आई। इस पर कहते हैं, तासाम अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। तासाम उन वासनाओं की अनादित्वम अनादिता है, आशीषः नित्यत्वात्, क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से ही है। इस प्रकार यदि वासनाएं अनादि हैं, तब तो इनका अभाव भी नहीं होता होगा, फिर पुरुष की मुक्ति कैसे होगी। इस पर कहते हैं, हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात् येषां भावे तद्भावः। हेतु फलाश्रयालंबनैः,
हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनसे संग्रहीतत्वात् वासनाओं का संग्रह होता है। इसलिए येषाम्, इन चारों का अभावे अभाव होने से तदभावः, उन वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। हेतु, फल, आश्रय, आलंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः। यदि सत वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं, तब वासनाओं का और उनके हेतु आदि का नाश होना कैसे संभव है। इस पर कहते हैं, अतीतानागतम स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम। धर्मों में अध्वभेदात् काल का भेद होता है। इस कारण अतीत अनागतम, जो धर्म अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां आदि अतीत हो गए हैं, और जो अनागत हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी स्वरूप तो अस्ति, स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। अतीत अनागतं स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम। धर्मों का असली स्वरूप क्या है सो बतलाते हैं। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। ते वे समस्त धर्म व्यक्त सूक्ष्मा, व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव गुणात्मानः, गुण स्वरूप ही हैं। यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण स्वरूप ही है, तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों में से एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। हर एक के से अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए थी। इस पर कहते हैं, परिणामैः एकत्वाद् वस्तु तत्त्वम्। परिणामैकत्वात्, परिणाम की एकता से वस्तु तत्वम, वस्तु का वैसा होना संभव है। जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लगता है, उनकी मान्यता गलत है। क्योंकि वस्तु साम्ये चित्त भेदात्योर विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्ये, वस्तु की एकता में भी चित्त भेदात, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। इसलिए तयो, चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का पंथा, मार्ग, विभक्ता अलग अलग है। वस्तु साम्ये चित्त भेदात्योर विभक्तः पंथाः। पुनः पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए दूसरा सूत्र कहते हैं, न चैक चित्ततंत्रं वस्तु तद प्रमाणकं तदा किं स्यात्। च, इसके सिवा वस्तु, दृश्य वस्तु एक चित्त तंत्रम, किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। क्योंकि तद प्रमाणकम, जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी, तदा उस समय किं स्यात्, वस्तु का क्या होगा। यदि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है, तो वह कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती। इसमें क्या कारण है। इस पर कहते हैं, तत् उपरागपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्। चित्तस्य चित्त तदुपरागपेक्षित्वात्, वस्तु के उपराग, अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है। इस कारण उसके द्वारा वस्तु ज्ञाताज्ञातम्, कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है। ये सर्वथा उचित है। इस प्रकार दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं। सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तत्प्रभो, उस चित्त का स्वामी, पुरुषस्य पुरुष, अपरिणामित्वात्, परिणामी नहीं है। इसलिए चित्त वृत्तयः, चित्त की वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञाता, सदा ज्ञात रहती हैं। जिस चित्त
जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है उसी प्रकार अपना भी है, फिर चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न पर कहते हैं न तत् स्वभासं दृश्यत्वात्, तत् वह चित्त स्वभासम स्वप्रकाश प्रकाश स्वरूप न नहीं है, दृश्यत्वात् क्योंकि वह दृश्य है। चित्त को स्वप्रकाश मानने में दूसरा दोष दिखाते हैं। एक समय चोभयन अवधारणम च तथा एक समय एक काल में उभय अनवधारणम, चित्त और उसका विषय इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता। चित्त से विषय का साक्षात्कार होता है और वह चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से देखा जाता है। इस प्रकार चित्त का और विषय का एक साथ ज्ञान हो जाता है। यह मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेरति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। चित्तांतर दृश्ये, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग, वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी। च और स्मृति संकरः, स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है, तो फिर यह बतलाना चाहिए कि चित्त का दृष्टा कौन है, क्योंकि पुरुष तो असंग और निर्विकार है। वह किसी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है? इस पर कहते हैं चितेर प्रतिसंक्रमायास तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। चिते अप्रतिसंक्रमाया, यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है, तो भी तदाकारापत्तौ, तदाकार हो जाने पर स्वबुद्धि संवेदनम, उसे अपनी बुद्धि का अर्थात चित्त का ज्ञान होता है। ऐसा किस कारण से होता है यह बतलाते हैं। दृष्ट दृश्योरुपरक्तं चित्तं सर्वार्थम। दृष्ट दृश्योरुपरक्तं, दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्तम चित्त सर्वार्थम सब अर्थ वाला हो जाता है। अब चित्त से भिन्न दृष्टा पुरुष की सत्ता को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु बतलाते हैं। तत्संख्ये वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्। तत् वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रमपि चित्रित होने पर भी परार्थम दूसरे के लिए है, संहत्यकारित्वात् क्योंकि वह संहतकारी मिलजुल कर कार्य करने वाला है। तदसंख्ये वासनाभि चित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। यहाँ तक चित्त और आत्मा इन दोनों की भिन्नता का युक्तियों द्वारा प्रतिपादन किया, किंतु युक्तियों से तो आत्मा का स्वरूप सामान्य भाव से ही समझ में आता है। उसके स्वरूप का विशेष ज्ञान तो समाधि द्वारा ही हो सकता है। अतः समाधि में होने वाले विवेक ज्ञान द्वारा जब योगी आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, तब उसकी क्या पहचान है यह बतलाते हैं। विशेष दर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शिनः समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। आत्मभाव विषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। विशेष दर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार के संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ,
इत्यादि। इसका नाम आत्मभाव भावना अर्थात आत्मज्ञान के विषय का चिंतन है। यह जब तक मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक ऊंचे से ऊंचे साधक में भी विद्यमान रहती है, परंतु जिसने विवेक ज्ञान द्वारा इस भेद को भली भांति समझ लिया है कि शरीर और चित्त आदि से आत्मा भिन्न है, जिसे अपने स्वरूप का संशय रहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी उपर्युक्त आत्मभाव भावना सर्वथा मिट जाती है। यही उसकी पहचान है। उस समय उस योगी के चित्त की कैसी स्थिति रहती है यह बतलाते हैं। तदा विवेक निम्नं कैवल्य प्राग भारम चित्तम। तदा उस समय योगी का चित्तम चित्त विवेक निम्नम विवेक में झुका हुआ, कैवल्य प्राग भारम कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्त अज्ञान में निमग्न और विषय परायण अर्थात विषयों के अभिमुख रहता है, परंतु जब विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है उस समय योगी का चित्त निस्सार संसार के विषयों की ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है और उस विवेक ज्ञान में निरंतर बहता है तथा कैवल्य के अभिमुख हो जाता है, यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है, क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना यही कैवल्य है। यदि योगी का चित्त विवेक ज्ञान में झुका हुआ रहता है तथा अपने कारण में विलीन होने लगता है तो फिर व्युत्थान अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियां कैसी होंगी, इस पर कहते हैं। तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः। तच्छिद्रेषु उस समाधि के अंतराल में, प्रत्ययान्तराणि दूसरे पदार्थों का ज्ञान, संस्कारेभ्यः पूर्व संस्कारों से होता है। उन संस्कारों का सर्वथा नाश कब और कैसे होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं। हानमेषां क्लेशवदुक्तम्। एषां इन व्युत्थानकालीन विरोधी संस्कारों की क्लेशवत अविद्यादि क्लेशों के समान हानम निवृत्ति उक्तम कही गई समझनी चाहिए। भौतिक विषयों से परांगमुख होने पर भी योग साधक को व्युत्थान समय के संस्कार प्रबल बाधाएं उपस्थित करते हैं। इन संस्कारों की निवृत्ति के लिए भी वे ही उपाय हैं जो अविद्या आदि क्लेशों के नाश के हैं। विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं। प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेख्यातेर धर्म में घः समाधि। प्रसंख्याने अपि विवेक ख्याति में भी अकुसीदस्य रागादि रहित योगी को सर्वथा विवेक ख्याते पूर्ण रूप से विवेक ज्ञान उदय होने से धर्म मेघ समाधि, धर्म मेघ नामक समाधि सिद्ध होती है। जब विवेक ज्ञान उदय होता है तब योगी के चित्त में अत्यंत स्वच्छता आ जाती है, अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं करता, सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का अंतराय विघ्न नहीं पड़ सकता। वह निरंतर उदित अर्थात प्रकाशमान रहता है। इसलिए तत्काल ही उस योगी को धर्म मेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर अकुसीद शब्द विचारणीय है। अकुसीदा अविद्यमानः कुसीदो रागो यस्य सः, या कुसीदस्तु
कुत्सितेषु विषयेषु सीदति तिष्ठतीति कुसीदो रागः। विरक्तः फलेच्छा रहितो योगी अकुसीद उच्यते। इस सूत्र में योगी की सर्वोच्च स्थिति धर्म मेघ समाधि का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इसी का दूसरा नाम असंप्रज्ञात समाधि है। इससे प्रथम दशा का नाम संप्रज्ञात समाधि है, जिसमें योग साधना से उत्पन्न ऐश्वर्यों की प्राप्ति होने से आनंदानुभूति का पूर्व रूप होता है। इस समाधि में जो प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान होता है उसे प्रसंख्यान कहते हैं। इस दशा में योगी अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को प्रकृति से भिन्न भली भांति समझ लेता है, और जब यह प्रसंख्यान निरंतर प्रणव जपादि से उत्कृष्टतम एवं चरम दशा में पहुंच जाता है, और इस दशा में योगी को प्रसंख्यान में भी रागादि का भाव नहीं रहता है, तब उसे पर वैराग्य होने से उत्कृष्टतम स्तर की विवेक ख्याति प्राप्त होती है। इसी दशा का नाम धर्म मेघ समाधि है। यद्यपि लोक व्यवहार में कुसीद शब्द ब्याज के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मूलधन की अपेक्षा ब्याज के प्रति उत्तम मरण का अधिक राग होता है। वैसे ही योग साधनारत व्यक्ति प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान को प्राप्त करके जब और ऊपर उन्नति की ओर बढ़ता है तो उसका भी अपनी प्रथम दशाओं के प्रति राग मोहादि उत्पन्न हो जाता है, जो योग मार्ग में प्रबल बाधक ही होता है। अतः योगाभ्यास से जब इस प्रसंख्यान के प्रति भी रागादि से रहित हो जाता है, तब योगी उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ पर वैराग्य दशा को प्राप्त करता है। उसी का नाम धर्म मेघ समाधि है। उस धर्म मेघ समाधि से क्या होता है, इस पर कहते हैं ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। ततः उस धर्म मेघ समाधि से क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। उस समय योगी के ज्ञान का क्या स्वरूप होता है, यह बतलाते हैं। तदा सर्व आवरणम मलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् जेयमल्पम। तदा उस समय सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य, जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान आनंत्यात अनंत सीमा रहित हो जाता है। इस कारण जेयम अल्पम, जेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात जेयम अल्पम। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील हैं, अतः उनका परिणाम अवश्यंभावी है, फिर वे योगी के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते। इस पर कहते हैं ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां। ततः उसके बाद कृतार्थानां अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुणानां गुणों के परिणाम क्रम समाप्ति, परिणाम क्रम परिणाम संबंधी सिलसिले की समाप्ति हो जाती है। प्रसंगवश क्रम का स्वरूप बतलाते हैं। क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्य क्रमः। क्षण प्रतियोगी जो क्षणों का प्रतियोगी है, और परिणाम परांत निर्ग्राह्य जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह क्रम है। क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्राह्य क्रमः। पहले 32वें सूत्र में गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति को कैवल्य नाम दिया गया है। उक्त कैवल्य के स्वरूप का प्रतिपादन करके इस शास्त्र की समाप्ति करते हैं। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः
कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्शक्तिरेति। पुरुषार्थ शून्यानाम, जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणानाम, गुणों का प्रतिप्रसवः, अपने कारण में विलीन हो जाना, कैवल्यम, कैवल्य है। वा अथवा इति यों समझना चाहिए कि चितिशक्ति, दृष्टा का स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए है। इसी काम को पूरा करने के लिए वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रियों और शब्दादि विषयों के आकार में परिणत होते हैं। जिस पुरुष के लिए ये गुण भोग भुगता कर अपवर्ग मुक्ति संपादन कर देते हैं, उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यही गुणों का कैवल्य अर्थात पुरुष से अलग हो जाना है। और उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग था, उसका अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुष का कैवल्य अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना है। इस प्रकार से उस समय दृष्टा परमात्मा के स्वरूप में अथवा अपने स्वरूप में मुक्त जीवात्मा की स्थिति होती है, अर्थात पुरुष अपनी स्वाभाविक शक्तियों से आनंद स्वरूप परमात्मा से संबद्ध होकर अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगता है। सूत्र में इति शब्द इस शास्त्र की समाप्ति का द्योतक है। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। ओम इति कैवल्यपादः। ओम इति पाताञ्जलयोगदर्शनं सम्पूर्णम्। ओम शांति शांति शांति।